हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज की यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है RTE एक्ट 2009, जो आपके यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी अदर टीचिंग एग्ज़ाम को देते हो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। आज हमने इस टॉपिक को ऐसे डिज़ाइन करा है, पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। पहला पॉइंट, संसद द्वारा RTE एक्ट 2009 को पास किया 4 अगस्त 2009 को। दूसरा पॉइंट है ये, RTE एक्ट 2009 राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर 26 अगस्त 2009 को किए थे। RTE एक्ट कब लागू हुआ था, यानी कि भारत में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। RTE एक्ट 2009 भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पॉइंट नंबर 5, संविधान का भाग और अनुच्छेद RTE का आधार क्या है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। नोट, RTE कानून के अंदर में कुल 7 भाग, अध्याय और 38 धाराएं। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 21A मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित है। संशोधन हुआ था, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसका शीर्षक मतलब टाइटल क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। उम्र सीमा सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक, कक्षा 1 से 8 तक की, और दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष तक। अनुच्छेद 45 राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में संशोधन 1950 में लागू। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा बदला गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 0 से 6 वर्ष। ECCE प्रारंभिक बाल अवस्था देख रेख और शिक्षा, जैसे आंगनबाड़ी। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको ढंग से देख लीजिए आप। नेक्स्ट, अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य भाग 4A संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 को द्वारा जोड़ा गया। कर्तव्य क्या है, पेरेंट्स ड्यूटी, माता पिता के कर्तव्यों की बच्चों को स्कूल भेजें। 42वां संशोधन 1976, पहले 10 कर्तव्य थे। 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा, यानी कि एक जोड़ा, प्लस कुल 11 कर्तव्य हो गए। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, धारा 3 जो इम्पोर्टेंट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। पॉइंट नंबर 8, EWS या असंगठित बालक, EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, प्राइवेट स्कूल में 25% का आरक्षण धारा 12 में दिया है। कोई प्रति व्यक्ति शुल्क डोनेशन नहीं, स्कूल एडमिशन के लिए कोई डोनेशन या अतिरिक्त चंदा नहीं मांग सकता, धारा 13। अगर स्कूल ने किसी बच्चे से प्रति व्यक्ति शुल्क डोनेशन लिया तो स्कूल पर ली गई रकम का 10 गुना जुर्माना लगेगा। फीस चार्ज ली तो पहली बार 25,000 का जुर्माना, उसके बाद 50,000। कोई भी बच्चा फेल नहीं किया जाएगा और ना ही उसे स्कूल से निकाला जाएगा जब तक कक्षा 1 से 8 तक पूरी ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 10, धारा 6 स्कूल की दूरी का नियम। प्राथमिक में 1 से 5 तक 1 किलोमीटर, उच्च प्राथमिक 6 से 8 3 किलोमीटर। नेक्स्ट, छात्र और शिक्षक का अनुपात। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक 30 छात्र पर 1 शिक्षक होता है। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक 35 छात्र पर 1 शिक्षक होता है।
प्राइमरी यानी कि प्राथमिक 30 छात्रों पर एक शिक्षक आएगा। 60 बच्चों पर 2 शिक्षक। 61 से 90 के बच्चे हैं, इनके बीच 3 शिक्षक। 91 से 120 4 शिक्षक। 120 बच्चों पर एक हेडमास्टर होता है। 121 से 200 एक हेडमास्टर प्लस 6 शिक्षक। वैसे इम्पोर्टेंट तो यही है, इसको याद कर रखिए। पॉइंट नंबर 10 को जी 1 किलोमीटर दूरी, 3 किलोमीटर दूरी, और जी 30 छात्र में एक शिक्षक है, 35 छात्र में एक शिक्षक है जी, यहीं से आता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ठीक है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपर प्राइमरी उच्च प्राथमिक हर विषय का अलग अध्यापक होगा। 101 बच्चों पर फुल टाइम हेडमास्टर होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 12 वर्किंग डे शिक्षक कार्य दिवस। प्राथमिक के लिए 1 से लेकर 5 तक 200 दिन। उच्च प्राथमिक के लिए 6 to 8 220 दिन। एडमिशन का आधार केवल उम्र, नो टेस्ट नो टीसी। फॉर्मूला -5। जैसे कि कोई बच्चा 8 साल का है, अब उसको कौन सी क्लास में एडमिशन दिया जाएगा, तो जैसे कि 8 साल का, उसे उसमें से 5 साल घटा देंगे, 8 में से 5 गए, कक्षा 3 में एडमिशन दे देंगे। इस तरीके से लिया जाता है। गैर शैक्षिक कार्य मतलब शिक्षक के कार्य जैसे कि जनगणना में ड्यूटी लगा देते हैं, चुनाव ड्यूटी और आपदा प्रबंध। चलिए नेक्स्ट, शिक्षक के कार्य घंटे RT एक्ट 2009। प्रति सप्ताह कुल घंटे 45 घंटे। शिक्षक इसमें शिक्षक प्लस तैयारी की घंटे मिलाकर है, ठीक है, 45 घंटे प्रति सप्ताह। प्रतिदिन स्कूल के समय 7.5 घंटे देगा, ठीक है। प्रतिदिन का विभाजन की 6 घंटे शिक्षण में और बाकी 1.5 घंटा बच्चा उसके मतलब तैयारी और रूपांतर मतलब जो भी मूल्यांकन करता है, जो भी। शिक्षक के पद और छुट्टी का नियम। एक स्कूल में कम से कम 90% अध्यापक के पद फिल होने चाहिए। 10% से ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकता। पॉइंट नंबर 17 समावेशी शिक्षा। सभी विद्यालयों में समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। इसका अर्थ है बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों, सामान्य बच्चों प्लस दिव्यांग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक ही छत के नीचे एक साथ पढ़ाना। पॉइंट नंबर 18 NCPCR शिकायत और निगरानी। अगर कोई स्कूल RTE एक्ट के नियमों को नहीं मानता तो उसकी शिकायत NCPCR में होती है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इसकी हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसका मुख्य काम बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और स्कूलों की पर निगरानी करना। अगर कोई RTE एक्ट का पालन नहीं करता तो आप यहाँ पर जाके शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंध समिति। स्कूल के विकास की योजना बनाती है व उसे लागू करती है, ठीक है। कुल 16 सदस्य होते हैं। 12 माता पिता जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, 2 शिक्षक उसी स्कूल के अध्यापक, 1 प्रधानाध्यापक जो स्कूल का हेडमास्टर या प्रिंसिपल, 1 स्थानीय जनप्रतिनिधि, गांव का प्रधान, वार्ड में मेंबर। इस प्रकार से 16 हो गए। RTE एक्ट 2009 शारीरिक दंड एवं मानसिक क्षति पर रोक, ठीक है। आर्टिकल 39A UNCRC यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का समझौता। पॉइंट नंबर 21 उम्र का दस्तावेज एज डॉक्यूमेंट। अगर सरकारी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो एडमिशन के लिए आंगनबाड़ी का रजिस्टर, अस्पताल का रिकॉर्ड, ENM का रजिस्टर, पेरेंट्स का एफिडेविट, माता पिता का खुद का लिखा हुआ शपथ पत्र। CCE पद्धति मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। आज ये पॉइंट 22 पढ़े, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
धन्यवाद।